ये बात अच्छे समझ लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं, कोई भी चार्ज को अगर आप किसी फील्ड में रखते हैं तो वो चार्ज उस फील्ड में फोर्स महसूस करता है। क्योंकि पिछले क्लास फॉर्मूला आप सीखे थे, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो यहाँ से F इज इक्वल टू हो गया Q इंटू ई। F इज इक्वल टू Q इंटू ई, अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q इंटू ई। मतलब जब भी किसी चार्ज को किसी भी फील्ड में आप रखते हैं तो वो चार्ज उस फील्ड में फोर्स महसूस करेगा। व्हेनेवर अ चार्ज इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। अगर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो फोर्स फील्ड की ओर महसूस करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो उसका फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। तो दूसरा पॉइंट में लिखना है, पहला पॉइंट तो समझ ही गए, व्हेनेवर चार्ज इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। दूसरा पॉइंट, अ पॉजिटिव चार्ज always experiences force in the direction of field. तीसरा point, a negative charge always experiences force opposite to the direction of field. Opposite to the direction of field. A negative charge always experiences force opposite to the direction of field. A negative charge always experiences force opposite to the direction of field. तो आज आपको जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं अगला, इस पे हम बात करेंगे अभी, बस इसमें इतना बता के हम छोड़े हुए ताकि ये अगले टॉपिक में कहीं यूज आ जाए तो समझ में आ जाए। अगला टॉपिक अभी अच्छे से सीखिएगा। वो आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें से एक एक ऑब्जेक्टिव बनता है, उसमें से अंदर से जो सवाल, असर्जन रीजनिंग का सवाल या और भी कई तरह का सवाल आता है, वो सब सीखना पड़ता है। तो अगला थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंट है, आसान है लेकिन जरूरी है, हर पॉइंट को समझिएगा। हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आप समझ गए? ना भी समझे हो तो घबराइएगा नहीं, ये दोबारा भी होगा। ये इस टॉपिक पे तो न्यूमेरिकल करना है ना खूब सारा। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टॉपिक का नाम है, अभी भी कोई जुड़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां से समझिएगा, ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसका दूसरा नाम है लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके पहले पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। 10th क्लास में आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था और 11th क्लास में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। असल में कोई भी फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये दिखाई आपको नहीं देगा, लेकिन उसका प्रेजेंस है, मौजूद है, वो है कि नहीं, उसका मौजूदगी वहां पे है, भले आपको दिखाई न दे। फिर भी हम कैसे समझे कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमको उसको दिखाना है, उसको समझना है, उसको न्यूमेरिकल बनाना है, या किसी पार्टिकल को वहां रख के उस पर फोर्स लगवाना है, तो हम कैसे जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, क्या है? तो अपनी सुविधा के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाओं का, इमेजिनरी लाइंस का मदद लेते हैं। तो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो उस इलाके में बनाए जाते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ये क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं कि न्यूमेरिकल पर्पज से हम समझ सके कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, कैसे है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इतना पता होगा कि चार्ज कैसे मूव कर रहा है, कैसे जा रहा है, उसका अंदाज के हिसाब से हम लोग अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये वो इमेजिनरी लाइंस है जो उस इलाके में बनाए जाते हैं जहां पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इनका काम क्या है? देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं भी मान लो ऐसे बना हुआ है, दिख रहा है? ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बनाते हैं ऐसे अंदाज से, और इसमें एरो लगा दिया। एरो लग गया मतलब इतना समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। इन लाइंस की खासियत क्या है? इन लाइन की खासियत ये है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, जैसे कोई बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई, तो हम इस लाइन की सहायता से, इस लाइन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो हम इस पे टेंजेंट खींच देंगे। टेंजेंट का डायरेक्शन ही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया। जैसे हमसे पूछा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई, तो हम टेंजेंट खींच देंगे, एरो इधर इधर डालेंगे, दिख रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे इधर है। तो पूछेगा यहाँ पे किधर है भाई, तो यहाँ टेंजेंट खींच देंगे। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब किसी भी ये लाइन की खासियत, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो उस पॉइंट पे उस लाइन के ऊपर टेंजेंट खींच दीजिए, जैसा टेंजेंट होगा वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आया? तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो वहीं पे खींचा जाता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और इसको इस तरह से बनाया जाता है कि किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कोई हमसे पूछे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवरऑल जितना भी फिक्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमसे कोई पूछे, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दे,
वो जो डायरेक्शन टेंजेंट का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उस पॉइंट पर। तो पहले लिखिएगा डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेफिनेशन। 27 लोग आ गए हैं, ध्यान सुनिएगा, ये नया टॉपिक शुरू किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ लोग जो 2-3 लोग लेट से आए हैं वो घबराएंगे नहीं, जो पीछे भी टॉपिक बताए हैं उसकी चिंता ना करेंगे, वो दोबारा ही बताएंगे। यहां समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ध्यान से लिखिएगा, अच्छे राइटिंग में। सो के उठ गए हैं तो बेड पर से हटिए, कॉपी सामने रखिए, सादा वादा हटाइए। दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, या these are imaginary lines, ये लिखवाए थे, these are imaginary lines drawn in an electric field, DRAWN, drawn in an electric field such that tangent to these lines at any point, such that tangent to these lines at any point, such that tangent to these lines at any point gives the direction of resultant electric field at that point, such that tangent to these lines at any point gives the direction of resultant electric field, gives the direction of resultant electric field at that point. Repeat कर रहे हैं, these are imaginary lines drawn in an electric field such that tangent to these lines at any point gives the direction of resultant electric field at that point। ये डायग्राम आप बना लेंगे झूठ मूठ का, मतलब असली का है, लेकिन ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कितना सुंदर लग रहा है सुनने में, काल्पनिक रेखाएं, these are imaginary lines। अब आप बहुत अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, 2 पेन आप भी यूज कर सकते हैं ताकि सुंदर लगे आपका डायग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, चार्ज का क्या प्रॉपर्टी, सब पता है, लेकिन लाइन तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं, तो जैसे बना रहा तो कहेंगे ना खींच देंगे, उसका कुछ नियम कानून है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसी के हिसाब से खींचना होगा। तो वो क्या गुण है, किस प्रॉपर्टी के हिसाब से लाइन बनाना है, उसको देखने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी नंबर पहला, नंबर 1, देखिए पहला प्रॉपर्टी बोले हम, पहला प्रॉपर्टी ध्यान सुनिएगा, अगर कहीं पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा इससे अवे होता है, इससे बाहर की ओर। जो पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करना चाहता है, तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा अवे होगा। और अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसका फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट, दिख रहा है आपको। तो पहला प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज जो अलग अलग, मान लो ये पॉजिटिव है, हो सकता है कहीं पे नेगेटिव हो, अगल बगल दोनों ना हो, अलग अलग बना रहे, 2 अलग डायग्राम है, इनके अगल बगल है, दोनों सेपरेटली है, आइसोलेटेड है, अकेले पॉजिटिव है, अकेले नेगेटिव है। तो ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड, हम थोड़ा इसको ऐसे बना दिए, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा पॉइंट चार्ज का फील्ड, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा इससे अवे होगा, अवे फ्रॉम इट, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा ऑलवेज टुवर्ड्स इट। दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा ऑलवेज टुवर्ड्स इट, याद रखिएगा। तो पहला प्रॉपर्टी पहले लिख लीजिए, फिर नीचे डायग्राम बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहला, सॉरी फील्ड लाइंस लिख रहे हैं ना, हाँ वही है पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ an isolated positive charge, electric field of an isolated positive charge is always away from it. Electric field lines of a positive charge is always away from it. और अगर हम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी अकेला के बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट। और अगर वो पॉइंट चार्ज तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। उसी में नीचे पैराग्राफ चेंज करके पहला ही प्रॉपर्टी में, field lines of a negative charge is always towards it. Field lines of a negative charge are always towards it. Field lines लिख रहे हैं तो R लगाइएगा, are always towards it, are always towards it.
कोई दिक्कत होगा तो हाथ रेज कीजिएगा, हम रिपीट कर देंगे। ये दो डायग्राम आइसोलेटेड, अगल बगल नहीं है, अलग अलग है, एक है देखें। दीक्षा रिपीट करते हैं, fill lines of an isolated positive charge are always away from it, और दूसरा fill lines of an isolated negative charge are always towards it, और हम पॉइंट वर्ड नहीं यूज किए हैं, पॉइंट वर्ड बनाए लेकिन पॉइंट चार्ज का है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर दूसरा, डायग्राम सुंदर बनाइए, तब प्रॉपर्टी नंबर दूसरा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी बड़ा आसान है और समझने वाला है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के सामने रखा हुआ है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के सामने रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये मिटा दे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास रखा हुआ है तो ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर जाएगा, यानी यहां से निकला तो यहां जाके टर्मिनेट कर गया। जरूरी नहीं कि स्ट्रेट निकले, जैसा स्ट्रेंथ मिलेगा वैसा वो निकलेगा। कहीं चार्ज के पास स्ट्रॉन्ग अगर फील्ड है तो ज्यादा फील्ड लाइंस गहरा वहां पे होगा, वो सब आगे प्रॉपर्टी में बताएंगे। एक बात समझिए, पॉजिटिव से निकलेगा और कहां जाके टर्मिनेट कर जाएगा, नेगेटिव में। दिख रहा है आपको, बहुत सारा फील्ड लाइंस में आएगा, सब आपको ये नहीं दिखते, जरूरी नहीं कि आपको दिखे ही क्या से निकल रहा है, लेकिन आपको ये दिखना चाहिए कि ये पॉजिटिव से निकल के कहां टर्मिनेट कर रहा है, नेगेटिव पे। फिर से सुनिएगा, इस फील्ड लाइन का एक प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव में निकल के कहां टर्मिनेट यानी कहां लास्ट कर जाएगा, नेगेटिव पे। अब आपको कुछ बचपन की बातों को याद करवाते हैं। आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसमें नॉर्थ से निकलता था फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ में जाता था, और साउथ से फिर अंदर ही अंदर नॉर्थ भी आता था, यानी वो एक बंद घेरा बनाता था, क्लोज्ड लूप। लेकिन इस केस में फील्ड लाइन प्लस से निकल के माइनस में खत्म, एक फील्ड लाइन जाके खत्म, ये दूसरा फील्ड लाइन है, कहने का मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाता। यही एकमात्र बड़ा अंतर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, और छोटे मोटे अंतर है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। तो प्रॉपर्टी नंबर दूसरा, जिसका ये डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन पहले प्रॉपर्टी लिख लीजिए। बोले these lines start from positive charge, these lines start from positive charge, these lines start from positive charge and terminate over negative charge. These lines start from positive charge and terminate over negative charge. These lines start from positive charge and terminate over negative charge. These lines start from positive charge and terminate over negative charge. Full stop. Hence, they do not form closed loops. Hence, they do not form closed loops. Hence, they do not form closed loops. वो क्या नहीं बना पाते हैं, closed loop. Hence, they do not form closed loops. LWPS loops. ठीक है, डायग्राम ये बनेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 के बाद आएगा प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए डायग्राम आपके सामने है बोर्ड पे, फिर भी आपको थोड़ा भी चमक रहा होगा तो बोलिएगा, हम डायग्राम का फोटो तो आपको भेज ही देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, देखिए इन प्रॉपर्टी को समझिएगा, उसी के हिसाब से काम कीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। डायग्राम सुंदर बना रहे हैं अपनी कॉपी पे, हम किसी भी रैंडम 2-3 लोगों का नाम भेजेंगे अभी, तो उनको अपना फोटो किसी भेजना होगा, नोट कॉपी है कितना कैसे बना रहे हैं, ठीक है, बोलेंगे उस लोगों का नाम, तो नहीं पता चला कोई गायब हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि जरूरी प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है, ये तो आप पहले से जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। तो जब उसका फील्ड लाइंस भी आपस में रिपेल हो रहा होगा तभी तो चार्ज को वो रिपेल कर रहा है, क्योंकि चार्ज पे फोर्स फील्ड लाइंस ही लगाता है।
तो ऐसा पाया गया है कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करते हैं। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे पे ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं। यही कारण है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज हमने बनाया, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फील्ड लाइंस आप देखिए कैसे बनता है। देख रहे हैं फील्ड लाइन कैसे बन रहा है। जरूरी नहीं है जैसा हम बना रहे तो बनाए, बस आपको रिपल्सन दिखना चाहिए। देखिए साफ साफ ये दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर हैं, और बना देते हैं भाई, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज अगर हैं तो इसका फील्ड लाइन देखिए आप। दोनों का फील्ड लाइन बाहर की ओर है, लेकिन ये ऐसा यहाँ प्लस और माइनस तो है नहीं, ये प्लस और ये प्लस, दोनों का फील्ड लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। देख रहे हैं एग्जैक्ट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाने की वजह से ये जो फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक दूसरे को ये रिपेल करेगा। दिख रहा है आपको साफ साफ। और ये रिपल्सन जो होगा इसकी वजह से कि ये इलाका, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का फील्ड को कैंसिल कर देगा। इस जोन को कहते हैं न्यूट्रल जोन। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। तो आपको साफ साफ दिख रहा है एक दूसरे को रिपेल करता हुआ फील्ड लाइन से। देखिए रिपेल करता हुआ है, क्योंकि ये फील्ड लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगाता है, फोर्स। ये प्रॉपर्टी हम लोग चार्ज का पहले से जानते थे कि चार्ज रिपेल करता है, लेकिन यहाँ उल्टा बोलेंगे चूंकि ये फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यही कारण है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एग्जाम में पूछता है कि आखिर चार्ज एक दूसरे को रिपेल सिमिलर करते हैं, ये क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको यही प्रॉपर्टी बोलना होगा। तो नंबर 3 पहले लिखिएगा, फिर उसके बाद डायग्राम बनाइएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, these lines exert force, these lines exert force on each other, these lines exert force on each other in transverse direction. These lines exert force on each other in transverse direction. These lines exert force on each other in transverse direction. In transverse direction. These lines exert force on each other in transverse direction. इन ट्रांसवर्स यानी कि परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स TRANSVERAC, TRANSVERAC, इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, फुल स्टॉप। दिस इज द रीजन व्हाई, this is the reason why, this is the reason why two similar charged particles repel each other. This is the reason why two similar charged particles repel each other. This is the reason why two similar, कोई बात नहीं है, तो आपके यहाँ अगर नेटवर्क इशू हो रहा है, वेदर खराब है, तो हम अपलोड कर देंगे, इसको रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। This is the reason why two similar charged particles repel each other. डायग्राम ये वाला बनेगा थर्ड में वो। अब देखिए अब मेरा सवाल क्या है वो सुनिए सवाल को अच्छे से, ठीक है। मीटिंग एंड हो जाएगा ना अगर, तो हम लोग को मीटिंग थोड़ा देर के लिए और ज्वाइन करना होगा, 10 मिनट के लिए सेकेंड मीटिंग, ठीक है। कोशिश करेंगे, अभी तो 10 मिनट है इसमें, हम आपको ज्यादा तंग ना करें, क्योंकि कल क्लास की भरपाई करनी जरूरी थी, इसलिए आपको आप सुबह सुबह हम तंग किए। कोशिश करेंगे हर दिन नेटवर्क ठीक रहे। तूफान उफान आएगा तो नेटवर्क गड़बड़ होता ही है, कुछ का किया जा सकता है। देखिए एक सवाल जो बहुत ही कॉमन पूछा जाता है, एक ट्रायंगल है, ध्यान सुनिएगा, इसी प्रॉपर्टी के नीचे ये एग्जांपल आपको बनाना है। ये सवाल बहुत बार आया हुआ है बेंच स्ट्रेंथ में, तो देखिएगा 4-4 ऑप्शन देख के बहुत पूछता है। बोलता है यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तीनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव।
इसका फिल लाइन ड्रॉ करना है। 3-4 जगह एक छोटे से ट्रायंगल के किनारे किनारे पे रखे हुए हैं, तो इसका फिल लाइन ड्रॉ की। 2 का हम ड्रॉ किया, अब 3 का ड्रॉ किया, भेजिए हमको। चलिए भेजिए। तो कैसा ड्रॉ करते हैं आप? चोरी मत कीजिएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर जगह गूगल में तो मिल जाएगा, कि आप चोरी मत कीजिएगा। गूगल मत लिखिएगा फिल लाइंस ऑफ 3 पॉजिटिव चार्जेस, मत लिखिएगा। हम बोल दिए ताकि आप लिख लेना, ऐसा मत कीजिएगा। भेजिए। वेट कर रहे हैं हम, अपने मेहनत से भेजिएगा। कैसे 3 पॉजिटिव चार्ज का फिल लाइन कैसे बनेगा? प्लस और माइनस को तो आप जान गए, प्लस से निकला माइनस में गया। 2 प्लस का भी जान गए, रिपेल किया। 3 प्लस का कैसे बनेगा? फोटो भेजेंगे आप, फोटो भेजेंगे आप, कैसा आप बनाते हैं। ये वाला कॉपी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जस्ट नीचे इसका फोटो रफली बना के भेजिए। अगर आप नोट कॉपी में सीधे कॉपी कर रहे हैं तो रफ में फोटो भेजिए, ताकि आपको फेयर कॉपी खराब ना हो। कोई तो भेज दो प्लीज, ऐसे नहीं करो, भेजना चाहिए। हम्म, भेजो भेजो भेजो। 3 पॉजिटिव चार्ज का फिल लाइंस बनाना है। 2 पॉजिटिव चार्ज है अवेलेबल, का बनाया है। 3 का बनाना है आपको। वेट कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि हम इतना बोले, कोई नहीं बना के देगा। सब सो के बेड से रजाई वजाई जो भी है, ठंडा का सोया नहीं, हल्का ठंडा चादर उधर तान के सोया हुआ है। पता नहीं बाथरूम में लेके चल गया होगा मोबाइल पढ़ने के लिए। कुछ भी जिज्ञासा के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन भाई प्लीज भेजिए। कैसे? हाँ मोहंती साहब लगता है टेबल वोबल लगा के बैठ के पढ़ रहे हैं। हाँ मोहंती साहब सही बनाए हैं आप। कौशल राज ने भेजा है, कौशल राज का मेघा ने भेजा। हाँ मेघा सही है, बहुत बढ़िया मेघा, शाबाश। थोड़ा सा बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौशल राज, लगता है स्कूल स्कूल में हो गया है टॉपिक, नहीं सब एकदम एक जैसा बना के भेज रहा है, ये सब सीखा है। आयुष ने बनाया, वेरी गुड आयुष, बहुत ही अच्छा। प्रकृति बहुत बढ़िया, शाबाश। सब सीख गया भाई जल्दी। अतुल, अरे वाह। नो फील्ड जोन भी आपको दिख रहा होगा इसमें, जहाँ फील्ड नहीं है। वो अभी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं मोदी साहब, स्कूल में भी होगा तो और अच्छा समझ में आएगा। देखिए काफी लोगों ने बनाया। समय को बताते हुए राजकुमार बनमाल ने भी भेजा है, वेरी गुड। मान्या ने भी बनाया, वेरी गुड मान्या। सबका सही बन रहा है, सबका सही। यानी आपको ध्यान रखना है कि फिल लाइन बनाते वक्त, जब भी फिल लाइन बने, रिपल्सन दिखना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज है सारा, हम ये मान रहे हैं सब पॉजिटिव है। रिपल्सन दिखना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये रिपल्सन आपको दिखना चाहिए कि आपका रिपल्सिव फोर्स यहाँ लग रहा है, और कुछ हमको नहीं चाहिए। यानी कि ये इस तरह से रिपल्सिव दिखे। अब तीनों पॉजिटिव है, सबसे चार्ज आपको निकलते हुए ही दिखना चाहिए। ये इस तरह से यहाँ रिपेल होना चाहिए, नहीं कि ये इसके ऊपर जाते हुए नहीं दिखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जाते हुए ना दिखे। पता चला कि ये ऐसे घुमा दिया कई लोग, ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस है, तीनों पॉजिटिव चार्ज है। तो तीनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये फील्ड लाइंस है आपका। हम फोटो भेज देते हैं वैसे आप ग्रुप में। कई लोगों ने भेजा। हाँ उमंग, आपने भी सही बनाया। एरो बनाना जरूरी है उमंग, एरो बनाइएगा जरूर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, 3 तक हो गया हो तो आप आराम से डायग्राम कॉपी करेंगे। आराम से नोट्स बनते चलना चाहिए। अच्छी बात ये है नोट साफ सुथरा बनना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 4, कम से कम 10 लोग नहीं अभी तक उठ पाए हैं।
प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। अच्छा, ये तो समझ में आ गया आपको कि ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल क्यों करता है, ये समझ में आ गया, रिपेल करता है तो इक्वल चार्ज, क्योंकि ये फील्ड लाइन एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नंबर 4 सुनिए, अगर एक फील्ड लाइन कंप्लीट हो गया, ये फील्ड लाइन एक तरह से समझ लो कि रबर की तरह, ये चाहता है ना अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना, जैसे रबर को खींच के एक एंड पे आप मान लो एक रबर है यहाँ बंधा हुआ कांटे में, तो खींचे और दूसरा कांटे में फंसा है, तो रबर अपने आप को खींचना चाहेगा ना, स्ट्रेच होगा ना रबर, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बांधे लगेगा कि रबर अपने आप को खींचना चाह रहा है, भले वो एंड पे अगर फिक्स है तो अलग बात है। ठीक उसी तरह से ये फील्ड लाइंस एक बार पॉजिटिव से निकल के अगर नेगेटिव में टर्मिनेट कर गया, यानी कंप्लीट लाइन बन चुका है, ऐसे अकेले है तो तक टर्मिनेट नहीं किया, अकेला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये कहीं टर्मिनेट नहीं किया है, टर्मिनेट नहीं किया है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है। तो फील्ड लाइन एक बार अगर टर्मिनेट कर गया यानी कंप्लीट हो गया, तो ये फील्ड लाइन चाहता है लेंथ वाइज सिकुड़ना। ये फील्ड लाइन क्या चाहता है कि ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करे, सिकुड़े, और यही उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी है, ये लेंथ वाइज सिकुड़ना चाहता है, दिस लाइंस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, समझना रहा है लेंथ वाइज। तो इस कारण से दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो फील्ड लाइन का नंबर चौथा प्रॉपर्टी, उसमें ये वाला डायग्राम बनेगा, और ये डायग्राम नहीं बनेगा दोबारा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये डायग्राम उसके लिए। नंबर 4, दीज लाइंस प्रॉपर्टी नंबर 4 अच्छे राइटिंग में, दीज लाइंस ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, दीज लाइंस ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना चाहता है, दीज लाइंस ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, these lines try to contract lengthwise, full stop. This is the reason why two oppositely charged particles attract each other. This is the reason why, two oppositely charged particles attract each other. This is the reason why two oppositely charged particles attract each other. This is the reason why two oppositely charged particles attract each other. Property number 5. Property number 5. आपका 7 बजे से क्लास हमको पता है, ये मीटिंग और 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में, तो आप अगला मीटिंग ज्वाइन करेंगे। आपको जरूरी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दे आ रहा है, आप इसको सिंपल क्लास समझ के ये नहीं कि आप चलो तो प्रॉपर्टी सब नहीं, हर प्रॉपर्टी को समझना है, पूछना है हमसे, कोई डाउट हो तो प्लीज भेजना है। लाइव में इंटरेक्शन अलग बात है, इसलिए लाइव क्लासेस होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑनलाइन तो देखने के लिए आपको हम यूट्यूब में डाल ही देंगे। हम मोहंती साहब कुछ बोल रहे हैं या अपने आप को अनम्यूट करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बोलिए, आप लोग के पास ऑप्शन है अपने आप को अनम्यूट करने का, पता है ना, आप बस हाथ उठा के अनम्यूट करेंगे। बोलिए, मोहंती साहब बोलना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देते हैं हम। These lines try to contract lengthwise. These lines try to contract lengthwise. This is the reason why two oppositely charged particles repel each other. This is the reason why two oppositely charged particles repel each other. आप किसी भी समय हाथ उठा के अपने आप को अनम्यूट करने से पहले हाथ उठाना होगा, तब हम यहाँ से ऑप्शन दे देंगे तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, कभी भी आप उठा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट या नंबर 4, शायद नंबर 4 ना, जो भी प्रॉपर्टी है अगले मीटिंग में ज्वाइन कीजिए।